बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शानदार वीडियो रहा। और आप सबसे मैं ये चाहता हूं कि आप सबका वीडियो चले, आप सबका एल्बम चले, आप भी दिलीप राजे से चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठे। यही विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी का सोच है, विचार है, जिसके कारण ये स्टूडियो चलता है। आइए 11:25 तक हम लोग दिलीप राय जी के साथ बने रहेंगे, डटे रहेंगे, उनसे सीखेंगे, समझेंगे आज जो हमें क्या कुछ देना चाहते हैं। तो जोरदार वेलकम के साथ हम इनवाइट करने जा रहे हैं हम सबके आज के चीफ गेस्ट आदरणीय दिलीप राय। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, जो मुझे आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो या फिर मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा हो, तभी आप लोगों ने आज मुझे फिर से बुलाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। उसके बाद मैं शारदा एंटरप्राइज को अगेन थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर फिर से अपनी कुछ बातें रख पा रहा हूँ या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ शारदा एंटरप्राइजेस की देन है, क्योंकि हमारे जो शारदा एंटरप्राइजेस के जो ऑनर है उन्हीं के हाथ में कहना चाहिए तो इस पूरे चीज का एक रिमोट है। सर चाहे तो कभी भी हमें यहाँ पर से बाहर कर सकते हैं, सर चाहे तो कभी भी इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसलिए मैं सर को ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर से अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि माता पिता हैं तो हम हैं। आज अगर मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ यहाँ पर हूँ, इस दुनिया में हूँ, कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की ही देन है और उनका 100% सपोर्ट है। इसलिए आज मैं इन सारी चीजों को कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर से अपनी बड़ी बहन को ही प्रणाम करना चाहूंगा, जो एक हाउसवाइफ होते हुए भी आज इस मीटिंग पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हाउसवाइफ होने के साथ साथ उन्हें घर की कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, घर की कई सारी जवाबदारियां भी देखने पड़ती हैं। उसके बाद भी आज वो अपना कीमती समय देकर अपने छोटे भाई का स्पीच सुन रही हैं, मैं क्या अच्छा बोल रहा हूँ। और उसके बाद मीटिंग के बाद मैं उनसे फीडबैक भी लूंगा, क्योंकि कहीं पर क्या क्या होता है, कई बार हम अपनी चीजों को बोल तो जाते हैं लेकिन वहां पर क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें सुधारने की हमें आवश्यकता है, वो चीज हम खुद नहीं जज कर पाते हैं, वो चीजें हमें सामने वाला ही बता पाता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद मैं अपनी बड़ी सिस्टर से फीडबैक भी लूंगा कि कैसी रही मीटिंग और क्या चीज की कमी रही। और मुझे वो जो भी कमी बताएंगे उस चीज को मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से हमारे सीएमडी महोदय मिस्टर अश्विनी सर को यहाँ पर से मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उसके बाद हमारे जो एमडी सर हैं अभिषेक सर, उनको मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे जो सेल्स हेड हैं मिस्टर मनमोहन सर, मैं उन्हें यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। जनरल मैनेजर मिस्टर जोविन जोसेफ सर को यहाँ पर से मैं प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे ग्रेट गुरु टॉप 10 अचीवर मिस्टर जयराम गुप्ता सर को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे जेएस राठौर सर, जो हमें हमारे ही एरिया से बिलोंग करते हैं और हमें कंटिन्यू मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान बताते हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। और सर से ही कहना चाहूंगा कि सर आप अपना ऐसा ही हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम कंटिन्यू अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा कर कर भी दिखाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर से डॉक्टर एसपी वर्मा सर को यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा और सुगांती मैडम को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा, और उन्हें दिल से बहुत मुझे इतने एक अच्छे गुलदस्ते से मेरा जो वेलकम किया, वो मेरे लिए शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ सुगांती मैडम के लिए। और वो हमारी गुरु माता भी हैं, कहना चाहिए तो उनके वाणी पे ही मतलब इतनी मिठास है कि एक बार सुगांती मैडम से अगर कोई बात कर लेता है तो वो उनका फैन हो जाता है। और मैं भी सुगांती मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी जो बोलने की ट्रिक है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से डॉक्टर पी के विश्वास सर को प्रणाम करना चाहूंगा। फिर हमारे जो संचालक हैं, हमारे जो मीटिंग के संचालक उदय भानु सर को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। राम कुमार सर को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे संजय तिवारी सर को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा। जैतून मैम को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूंगा और अगेन थैंक्स कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ की जो मीटिंग हुई है उसमें पूरा अपना 100% देने की और इतना अच्छा
हर एक मतलब कहना चाहिए तो सेटलमेंट, किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। आज हम अगर यहाँ पर मीटिंग करवा पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये जैतून मैम और उनके हस्बैंड इज़राइल सर की ही मेहरबानी है। और उसके बाद मैं इज़राइल सर को यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें कल के लिए बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से एमएस सर को यहाँ पर से मैं प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि सर का 100% मेरे ऊपर सपोर्ट रहता है। और इस ऑडियो और वीडियो में बने हुए हर एक सर और मैम को मैं यहाँ पर से प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा, जो अपना एक कीमती समय देकर मुझे आज यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में ना हो, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में ना सही, ऑडियो में ही सही, कम से कम उन्होंने और वो अपना कीमती समय दे रहे हैं मुझे सुनने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए, तो उन्हें भी मैं दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। और हमारी कस्टमर कहना चाहूँगा, जो हमारे सपोर्ट में कंटिन्यू बनी रहती है। हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करने के लिए तत्पर रहती है। अब मैं यहाँ पर से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम दिलीप राय है, मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट सुपर ज़ोन ऑनर भी हूँ। क्वालिफ़िकेशन की बात अगर करें, तो मैंने आरजीपीवी भोपाल से अपना ग्रेजुएशन सन 2015 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद कई छोटे-बड़े काम किए और अब मैं फुल टाइम एल्टॉस कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एल्टॉस क्या है, एल्टॉस क्यों करें और एल्टॉस कैसे करें? जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर जो मुझे अच्छा लगा, आज फिर से वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मतलब कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, उसके अंदर हम क्या क्वालिटी देख पाते हैं, क्या क्वालिटी नहीं देख पाते हैं, अगर हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, तो हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हमारी कंपनी है एल्टॉस, उसका फुल फॉर्म है एवन लॉन्ग लाइफ टॉस्ट ऑफ सक्सेस, दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छानुसार कार्य। हमारी जो कंपनी है वो कई चीज़ों से सर्टिफाइड है, जैसे कि जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एसोसिएट है हमारी कंपनी, 100% हर्बल है, एफएसएसएआई सर्टिफाइड है। इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया। अब थोड़ा-सा मैं एल्टॉस का परिचय देना चाहूँगा। एल्टॉस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड जो कंपनी है, हमारे भारत अधिनियम 1956 के तहत कंपनी में शामिल है। एल्टॉस ने अप्रैल 2020 से ये अपना जो अभियान है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसे शुरुआत किया। एल्टॉस की जो मेन ब्रांच है वो लुधियाना पंजाब में है। एल्टॉस अपने सुपर जोन और सेंटर के माध्यम से पूरे देश में, मतलब कि कहना चाहिए, अपना एक कब्जा बनाते जा रही है। मतलब फैलते जा रही है। आने वाले दिनों में हर एक जगह पर आपको सेंटर मिलेंगे, सेंटर के साथ-साथ सुपर जोन मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं रहेगा जहाँ पर से हमें कंप्लेंट आ सके कि सर हमें एल्टॉस का तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, वरना हम यूज़ करते। तो यहाँ आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको हर एक जगह पर सेंटर मिलेंगे, हर एक जगह पर सुपर जोन मिलेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पूरे देश में एल्टॉस के 6000 से अधिक सेंटर हैं, जो अभी मतलब एक्टिव सेंटर हैं, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं, लोगों को सेवाएँ दे पा रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। एल्टॉस ने अपने व्यापार की शुरुआत केवल 7 प्रोडक्ट से की थी। जब एल्टॉस मतलब कि कहना चाहिए उस टाइम पर एल्टॉस के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 प्रोडक्ट थे और आज की डेट में अपने पास 350 प्लस प्रोडक्ट हैं। मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई है और आगे आने वाले दिनों में कंपनी क्या से क्या कर ले जाएगी। हमारे पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, हेयर केयर और कृषि के भी उत्पाद हैं। एल्टॉस में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट कई बड़ी बीमारियों पे भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आज की डेट में कहना चाहिए शुगर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हमारे एल्टॉस का अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो शुगर का भी इलाज है, जॉइंट पेन हो गया और कई भी बड़ी बीमारियाँ हो गई, जैसे हृदय से संबंधित बीमारी, जिसका अगर देखा जाए तो अगर कहना चाहिए तो एल्टॉस में अगर अपन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हम एक बड़ी बीमारियों पर भी इसका निजात पाने में सक्षम रहे हैं। और इन बीमारियों में निजात दिलाने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो 100% यूजेबल है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है,
अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जिस हिसाब से बोला जा रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट को यूज करने में अगर आप सक्षम हैं तो जरूर उसका रिजल्ट भी आने में सक्षम है। एल्टॉस का उद्देश्य एक अच्छा स्वस्थ परिवार निर्माण करना है। एल्टॉस की अगर आप देखें तो सोच बहुत अच्छी है, मतलब उनका कहना है कि हमारी जो सोच है वो हर एक परिवार को स्वस्थ बनाना है, किसी भी प्रकार की किसी भी घर में बीमारी ना हो, क्योंकि आज की डेट में खान पान इतना बेकार हो चुका है। अपन देखते हैं दिन प्रतिदिन हर एक चीज मिलावटी होते जा रही है, कहीं ना कहीं पर अपन सोच रहे हैं कि अपन तो नॉर्मली खा रहे हैं, घर पर खा रहे हैं, लेकिन उन घर पर ही हमारे जो खान पियन है उसमें से ही बीमारियां निकल कर आ रही हैं। ये जो बीमारियां हैं कहीं बाहर से नहीं आ रही, ये आजकल हमारे घर के खान पान से ही होकर आ रही है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारी जो एक कंपनी एल्टॉस है, ये पूरी तरह से आदर्शवान कंपनी है। एल्टॉस हमें अपने सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका भी दे रही है। और एल्टॉस अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 100% सर्विस देने में भी प्रतिबद्ध है, मतलब कि हम कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि एल्टॉस हमें इस चीज को नहीं दे रहा है, एल्टॉस हमारी इस सर्विस को नहीं सुन रहा है। एल्टॉस इसमें 100% हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने में सक्सेस है। एल्टॉस में हमें एल्टॉस हम या तो पार्ट टाइम कर सकते हैं या तो फुल टाइम कर सकते हैं, मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ पर हमारे जो एक टाइम होता है कि हमें 9 बजे से 9 बजे तक ही करना है। हमारा जब मन करे तब हम करें, जब हमारा जब मन नहीं करे तब हम नहीं करें, लेकिन हम जितना एल्टॉस को वक्त देंगे एल्टॉस हमें उतनी ज्यादा इनकम देगा। क्योंकि अगर हम सामने वाले एल्टॉस को अपना वक्त नहीं देंगे तो एल्टॉस हमें इनकम कैसे देगा। इसलिए हम एल्टॉस में जितना ज्यादा अपने आप को वक्त देंगे, अपना वक्त देंगे, उतना ज्यादा एल्टॉस हमें इनकम देगा। पिछले कई वर्षों से कंपनी भारत के कई क्षेत्रों में उन्नति कर रही है। मतलब कि कंटिन्यू सेंटर खुलना, सुपर जोन खुलना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंटर खुले या फिर सुपर जोन खुले और वो आज की डेट में बंद हो गए, ऐसा नहीं है। अब दिन प्रतिदिन अपने सुपर जोन हो गए, सेंटर हो गए, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे एल्टॉस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जो कंपनी का लक्ष्य है वो प्रत्येक परिवार को संपन्न बनाना है, क्योंकि आज के डेट में बीमारी और बेरोजगारी ये दो बहुत बड़ी बीमारी है। आप हर एक घर में देखेंगे ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बीमार नहीं है या फिर जहां पर बेरोजगार नहीं है। ये दो चीजें आपको आज के डेट में 90% जगह पर मिलेंगी, जो बहुत ही एक कहना चाहिए तो गंभीर विषय है। क्योंकि अगर हम बेरोजगार हैं, हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो हम मतलब अपना कुछ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कुछ इनकम का स्रोत होगा, वहीं पर से हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में पता है पानी भी अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो पानी की बॉटल भी 20 रुपए में आपको मिलती है। मतलब कि आज की डेट में कहना चाहिए तो हमें बाहर ना पानी फ्री मिल रहा है, ना हवा फ्री मिल रही है। अपन कहते हैं कि हवा हवा का क्या चार्ज है, हवा तो फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाकर देखिए वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या रेट है, एक बार आप पता करके देखिए। आप हॉस्पिटल जाकर देखिए तो ये जो हम हवा फ्री में ले पा रहे हैं इसकी भी कीमत लगती है, कहीं ना कहीं पर हमें इसका भी दाम चुकाना पड़ता है। हमारी जो कंपनी की दूरदृष्टि है, मतलब फ्यूचर में हमारी कंपनी क्या सोच रही है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारी कंपनी सोच रही है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कंपनी को नंबर 1 बनाना है। अगर कंपनी नंबर 1 पर जाएगी तो हम सब एल्टॉसियन का वहां पर से तो भला होगा ही, वो इसमें तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हम कंपनी अभी कंपनी के पास 350 प्रोडक्ट है। हम कंटिन्यू जब कंपनी के साथ भिड़े रहेंगे, जब कंपनी के पास 3,500 प्रोडक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं पर तो उसमें हमारा भी भला होगा, हमारा भी सुपर जोन बढ़ेगा, हमारा भी सेंटर बढ़ेगा, सेंटर पर प्रोडक्ट जोनों पर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पर हमारा अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट ही है, हम प्रोडक्ट को ही लेकर चीजों को कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम आज जो इनकम ले पा रहे हैं या फिर कुछ भी पिन अचीव कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इसका जो बेस है वो प्रोडक्ट है। अगर कंपनी प्रोडक्ट ही बनाना छोड़ देगी तो हम क्या क्या पिन अचीव कर पाएंगे, क्या इनकम ले पाएंगे। क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बना रही है, उसे डिलीवर कर रही है, सुपर जोनों पर आ रहा है, सुपर जोन वाले सेंटर पर दे पा रहे हैं, सेंटर वाले डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जिससे हमारे अच्छे पिन अचीव हो पा रहे हैं, और अच्छी पिन अचीव होने के साथ साथ हमें एक अच्छी इनकम भी मिल रही है। उसके बाद दूसरा है भारत के हर क्षेत्र में सुपर जोन और सेंटर खुलवाना। मतलब कि कहीं पर अभी जैसे सेंटर नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी वहां पर अपना 100% फोकस दे रही है कि कहाँ पर सेंटर नहीं है, कहाँ पर सुपर जोन नहीं है, उन्हें भी हम 100% देकर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर कि उसे हम फुलफिल करवाएं।
ताकि एल्टॉस के प्रोडक्ट को लेकर किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद कंपनी का जो और अगला मिशन है वो है हर एक घर में एल्टॉस के प्रोडक्ट को पहुंचाना। मतलब आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी घर नहीं रहेगा जहां पर एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसे एल्टॉस के बारे में पता नहीं रहेगा, एल्टॉस के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा, एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। कंपनी का जो मिशन है बहुत ही शानदार है। और कंपनी जब इतनी बड़ी सोच रख रही है तो शायद हम लोगों की सोच से तो 100-200 भी कहना बहुत छोटी बात है, 1000 गुना ऊंचा सोच रही है। हम जो सोच पा रहे हैं कंपनी उस सोच के खत्म कर दे रही है वहां पर। तो हम इस कंपनी की सोच को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कंपनी इतनी बड़ी सोच रख रही है तो कहीं ना कहीं पर हमें भी अपनी सोच बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कंपनी अकेले सोचे कि कुछ अच्छा कर ले जाए और हम कंपनी का साथ न दे तो ऐसा नहीं होगा। हमें भी कंपनी की सोच के साथ अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम सबका कंपनी भी अच्छा कर पाएगी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एल्टॉस आखिर हमें करना क्यों चाहिए। मुझे यहाँ पर जो पॉइंट अच्छे लगे, मुझे यहाँ पर जो चीजें अच्छी लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर से मैं कुछ भी मतलब ना ज्यादा या फिर मैं नेट से निकाला हुआ यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहूंगा। मुझे यहाँ पर एल्टॉस में क्यों मतलब क्यों करना चाहिए एल्टॉस, मुझे यहाँ पर से क्यों अच्छा लगा ये एल्टॉस, मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, एल्टॉस सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका है। अगर आप एल्टॉस करते हैं तो यहाँ पर आप अपना एक जीवन, जो आपकी जीवन शैली है उसे आप एक अच्छे तरह से जी सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपन इसे बिजनेस माइंड लेकर ना चले, यहाँ पर ये एक जीवन जीने का भी सही तरीका दिखाता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एल्टॉस में आप दूसरों को जीने का सही तरीका सिखाते हैं, यानी आप लाइफ कोच बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई डाउन लाइन है उसे आप लेकर आते हैं, उससे मतलब अगर वो आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार है या फिर वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है और अगर आपका प्रोडक्ट उसे 100% यूजेबल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी की तबीयत खराब है, उससे आपने कुछ प्रोडक्ट दिया और वो आपके प्रोडक्ट से ठीक हो गया तो वो उसके लिए आप भगवान बन जाते हैं। अगर आप उसे, क्योंकि आप उसे ठीक कर पाते हैं और कहीं ना कहीं पर वो आपका जो 100% दिया हुआ है, आपका जो माइंड है वहां पर वर्क कर पा रहा है, सामने वाला उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और कहीं ना कहीं पर अगर आप जो चीजें उसे देते हैं उस चीज पे ही वो सामने वाला समझ जाता है कि एक बार ने सर ने तो ये चीज दे दी तो हो सकता अगली बार तो हमारा बुरा नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं पर हम जो प्रोडक्ट देते हैं तो सामने वाला समझता है कि नहीं, इस प्रोडक्ट से मैं ठीक हो जाऊंगा। और आधा तो 50% तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि सर ने एक बार हमें ठीक कर दिया, तो दूसरी बार उसका माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है कि हम उसे कुछ भी प्रोडक्ट देकर उसे ठीक कर ले जाते हैं। क्योंकि हम हमारी जो बीमारी होती है वो 50% हमारे माइंड पर डिपेंड करती है। अगर हमारा माइंड सेट अगर सही नहीं है तो वो बीमारी एक बड़ा बड़ा विशाल रूप ले लेती है, और अगर हमारा माइंड सेट अच्छा है तो एक बड़ी बीमारी भी धीरे 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 ठीक होना चालू हो जाती है। यह बिजनेस आपको देता है आजादी अपने वर्क आवर चुनने का। यहाँ पर से आपको टाइम की भी आजादी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की पाबंदी है कि आपको इतने घंटे ही वर्क करना है या फिर आपको इतना ही अपना टाइम देना है। यहाँ पर से आप अपने टाइम के आप खुद मालिक होते हैं। इसे आप खुद जब आप फ्री होते हैं तब इस वर्क को करते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई साइड बिजनेस चल रहा है, साइड वर्क चल रहा है, तो उसके साथ भी आप एल्टॉस को कर सकते हैं। यह मात्र इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो बॉस बनने का मौका देता है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका कोई भी बॉस नहीं होता है, और अगर बॉस होता भी है तो जो हमारे कहना चाहिए तो सीनियर होते हैं वो हमारे बारे में हित चाहते हैं, ना कि अनहित चाहते हैं कि हमारा जो डाउन लाइन है वो हम उसे कैसे बढ़ा कर ले जाएं। जैसे कि एक मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा मेरे से भी ज्यादा सक्सेस हो जाए, वैसे ही यहाँ पर हमारा सीनियर चाहता है कि मैं अपने जूनियर को अपने से भी एक ऊंचे पिन पर ले जाऊं। वो ये नहीं चाहता है कि मेरे से ज्यादा ऊंचे पिन पर मेरा जूनियर ना आए या फिर मेरी डाउन लाइन ना आए क्योंकि मेरे से ज्यादा इनकम कमा ले जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। यहाँ पर आप खुद ही अपने बॉस होते हैं, यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है। यह एक मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 21 साल प्लस हो गए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू करते आ रही है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा अगर कंपनी में किसी प्रकार की कोई कमी होती तो शायद ये इतने लंबे समय तक नहीं चल पाती। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, आप लोग को भी पता होगा, दिन प्रतिदिन अपने जो नियम है उनको मतलब कि
कड़ाई करते जा रही है अपनी नियम कानूनों में। तो कहीं न कहीं पर अगर हमारी जो कंपनी है वो आज भी चल पा रही है और इतनी पुरानी है, तो कहीं न कहीं पर कंपनी 100% सही है और इसे हमें मानकर चलना भी पड़ेगा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है जो पैसिव इनकम। यहाँ पर अपन अगर एल्टॉस करते हैं तो अपनी पैसिव इनकम आने का एक अच्छा स्रोत है। पैसिव इनकम वो होती है कि हम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक अच्छे पिन अचीवर बन जाते हैं तो वहाँ पर कई बार हमारे मतलब वर्क ना करने पर भी हमें इनकम मिलती है। आज के डेट में अगर अपन देखें तो एक्टिव इनकम पर 80% लोग वर्क कर रहे हैं और पैसिव इनकम पर सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए 20% के आसपास ही लोग वर्क कर पा रहे हैं। और ये जो पैसिव इनकम पर वर्क कर रहे हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बहुत सारा इनकम है इनके पास। अब इनके पास किसी प्रकार की कोई टाइम की पाबंदी नहीं है और ये आगे जाकर बहुत कुछ अपना जो इनकम है उसको मल्टीप्लाई करते हुए बहुत एक्स्ट्रा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक पैसिव इनकम भी देने का मतलब पैसिव इनकम का भी एक अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम का शानदार मौका। यहाँ पर अगर हम एल्टॉस करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का मतलब फाइनेंशियली कहना चाहिए तो टेंशन नहीं रहेगा। अगर हम अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर हम फाइनेंशियली फ्रीडम भी रहेंगे। एल्टॉस में कम से कम उम्र में हम यहाँ पर रिटायर हो सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है 18 प्लस जैसे ही हम यहाँ पर होते हैं तो एल्टॉस में हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई एज का पाबंदी नहीं है कि आप 20 साल या फिर 25 साल के बाद ही वर्क करेंगे। 18 प्लस जैसे ही आप एडल्ट होते हैं यहाँ पर से आप वर्क करना चालू कर सकते हैं। और अगर 28 अगर आप यहाँ पर से 10 साल भी 18 साल की उम्र से अगर आप 10 साल भी अच्छा हार्ड वर्क कर पाते हैं और 28 साल की उम्र पे भी अगर आप यहाँ पर से रिटायरमेंट ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आप एक बहुत अच्छी शानदार इनकम में जिएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कम पूंजी का बिजनेस। मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कहना चाहिए तो बॉन्ड नहीं है कि आपको इतना ही पूंजी लगाकर यहाँ पर इस बिजनेस को करना है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग बोलेंगे कि सर ने ही 15 लाख लगाया है और बोल रहे हैं कि कम पूंजी का बिजनेस है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप इनकम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटर ऑनर हैं या फिर सेंटर लेने का सोच रहे हैं, तो आप लोग को बताना चाहूंगा अगर आप कंपनी में 50,000 रुपए देते हैं तो कंपनी आपको 3 किलोमीटर का पूरा एरिया भी देती है। 3 किलोमीटर तक आप दूसरे सेंटर को ओपन नहीं करवा सकते। या फिर अगर कोई ओपन कर लेता है, आप कंप्लेन करते हैं, सामने वाला सेंटर तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको अपना सेंटर एक्टिव रखना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी में 50,000 रुपए देते हैं तो कंपनी आपको 3 किलोमीटर का एरिया भी देती है। अब यहाँ पर मैंने 15 लाख रुपए लगाया। 15 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे यहाँ पर सुपर जोन मिला। सुपर जोन मिलने के बाद एल्टॉस ने मुझे पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि सर आप पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालिए, यहाँ पर अब हम दूसरा सुपर जोन ओपन नहीं होने देंगे। जैसे कि कल हमारे महागुरु सर बता रहे थे कि अब अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई 1 करोड़ रुपए लेकर भी आ जाए, बोले सर मुझे सेंटर ओपन करना है, तो यहाँ पर दूसरा सेंटर ओपन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर ये मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अपने पास अगर जैसे कि अगर आप सेंटर लेना चाहते हैं फिर सेंटर ऑनर हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक शॉप लेना पड़ेगा या फिर अपन को एक ऑफिस लेना पड़ेगा। इसे आप घर से भी कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी प्रोडक्ट रखकर लोगों को सेल आउट वहां पर से कर सकते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। स्पीड इनकम ग्रोथ करने के एक बहुत शानदार बिजनेस है। यहाँ पर से अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पर इनकम जो अपनी होती है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत स्पीड से बढ़ सकती है। हम यहाँ पर कितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपकी जब एंट्री लगती है, ज्वाइनिंग लगती है, तो सामने वाला ज्वाइनिंग लगाने क्वेश्चन नहीं करता है कि सर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तभी आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, अदरवाइज आपकी ज्वाइनिंग नहीं लगेगी। ये हमारे लिए एक कहना चाहिए तो जो जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, एल्टॉस आपके व्यक्तित्व को सही आकार में लाता है। हम एक इंसान तो है लेकिन हम किस हिसाब से हमें अपनी जिंदगी जीना चाहिए शायद ये हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम एल्टॉस कर रहे हैं, हमें कैसे जिंदगी जीना है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोगों के साथ बने हुए हैं तो हम धीरे धीरे छोटी चीजों को अपनी गलतियों को सुधारते ले जाते हैं और उन्हीं छोटी छोटी चीजों से चीजें
एक बड़े रूप पे आ जाती हैं और हम एक बड़े पिन अचीवर बन जाते हैं, हम लोगों के सामने एक बड़ी इज्जत बना पाते हैं। तो कहीं न कहीं पर यह भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह है आपको सज्जन और सम्मानीय व्यक्ति बनाता है। यहाँ पर आपको अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, लोगों के साथ सही बिहेव कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सामने वाला गलत नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं, हम सब एक परिवार से हैं। कहीं न कहीं पर अगर हम एल्टोसियन हैं, तो हम एक परिवार से ही हैं और कहीं न कहीं पर हम सब एक-दूसरे के भाई-बहन की तरह हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक सज्जन और सम्मानीय व्यक्ति भी कहलाते हैं। ये जो एल्टॉस है, अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं, तो ये सज्जन आदमी को एक खास आदमी बना सकता है। जैसे कि आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी इस महीने मैंने डायमंड पिन अचीव किया और कल मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कल मेरा जब सेलिब्रेशन हो रहा था, तो कहीं न कहीं पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था और बगल में मेरे माता-पिता जी खड़े हुए थे। मेरे को अपने से ज़्यादा उन पर गर्व महसूस हो रहा था और मैं अपने माता-पिता जी की बात बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी का ये कहना है कि अभी तक मेरा बेटा मेरे नाम से जाना जाता था और आज के डेट में मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊँगा एल्टॉस में। मैं अपने पिताजी की इस बात को दिल से और अपना 100% देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की इस बात पर किसी भी तरह का कोई भी दाग ना लगे। उसके लिए मैं अपना पूरा 100% देना चाहूँगा। फिर मैं अपने माताजी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे माताजी ने मेरे से ज़्यादा, जैसे कि आप लोग को पता है, जय और वीरू, मेरे से ज़्यादा कहीं न कहीं उन्होंने मेरे जो फ्रेंड भी हैं, मेरे अपलाइन भी हैं, मिस्टर एमएस पटेल जी को उन्होंने कहा, मैं अपने से ज़्यादा अपने बेटे एक दूसरे बेटे पर गर्व करती हूँ। तो कहीं न कहीं मैं अपनी माताजी की भी बातों को 100% उन्हें भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी भी बातों को यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी कहा उसे हम 100% कहीं न कहीं अच्छा कर दिखाएँगे और मैं भगवान से ही प्रे करना चाहता हूँ कि हम लोगों की दोस्ती पर किसी भी प्रकार की ना ही किसी की नज़र लगे और हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ वक़्त बिताने के लिए भी यहाँ पर खाली समय मिलता है। अगर अपन एल्टॉस करते हैं, तो कहीं न कहीं पर जैसे कि फैमिली फंक्शन हो गया या फिर फ्रेंड सर्कल हो गया, तो कहीं न कहीं पर हम क्या करते हैं कि ऐसा कुछ बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर अपन एल्टॉस करते हैं, तो हम फैमिली पर भी टाइम दे पाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल पर भी टाइम दे पाते हैं। हमें कोई ये नहीं कह सकता है कि यार बिज़ी हो गए हो, बड़े लोग हो गए हो, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो गए हो, तो टाइम ही नहीं दे पाते हो। तो ये हमारे लिए एक अच्छा, मतलब कहना चाहिए तो एक हमारे लिए अच्छा बिज़नेस है, जहाँ पर हम लोगों को भी टाइम, इस बिज़नेस को करते हुए हम लोगों को भी टाइम दे पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर हमें मौका मिलता है नए दोस्त बनाने का, नए सोशल और नए बिज़नेस सर्कल बनाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कल हमारे यहाँ बैकुंठपुर से दीदी लोग आई हुई थी, नई-नई दीदियों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने मेरा नंबर लिया और हमारे साथ पिक भी क्लिक करवाई, जो हमारे लिए एक कहना चाहिए खुशी का मौका है। कहीं न कहीं पर अगर मैं एल्टॉस नहीं करता, तो मुझे बैकुंठपुर से कैसे मेरा फ्रेंड सर्कल बनता? कैसे मैं बैकुंठपुर में मेरा नंबर एक्सचेंज होता? और फिर बैकुंठपुर, अब हमारी दोस्ती तो इतनी ख़ास हो गई है, एमपी तो एमपी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी दोस्ती पहुँच गई है। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एल्टॉस की ही मेहरबानी है। अगर एल्टॉस है, तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पर भी जाने जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम अगर एल्टॉस नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमारे घर के आस-पास के ही 2-4 लोग हमें जान पा रहे हैं और उसके बाद हमारी जान-पहचान वहाँ पर से खत्म हो जा रही है। फिर यहाँ पर एल्टॉस में हमारी मेहनत का 100% भुगतान मिलता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर पा रहे हैं, उसका हमें 100% भुगतान मिलता है, जो कि हमारे अकाउंट में 1 या 2 तारीख को दिख जाता है कि हमने पूरे मंथ कितनी मेहनत की है और ये रही सर आपकी इनकम। तो हम उस इनकम से अनुमान लगा ले जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार कई लोगों ने मेहनत किया, लेकिन कहीं न कहीं पर उनका डायमंड नहीं निकला। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा और कंपनी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि कंपनी ने एक बार हमें फिर से मौका दिया है कि सर गोवा ट्रिप के लिए जो लोग चूक गए हैं, जो लोग पिन अचीव नहीं कर पाए हैं, तो कहीं न कहीं पर एक बार फिर से आप लोग आइए और उसके बाद मतलब उसके बाद आप इस महीने डायमंड पिन निकालिए और उसके बाद आप लोग हमारे साथ गोवा आइए। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपर्ट एडवाइज़र एंड ट्रेनर का 100% सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमारी ज़ूम मीटिंग हो गई, कहीं न कहीं पर ये
हमारा मतलब कि अच्छा पिन अचीव करने में इस ज़ूम मीटिंग का भी कहीं न कहीं पर बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जो हमारे यहाँ मीटिंग होती है, ज़ूम वेबिनार चलता है, कहीं न कहीं पर हमारे यहाँ यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो डले रहते हैं, तो कहीं न कहीं पर इन सारी चीज़ों से भी हम अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी हमें देश-विदेश की यात्रा देती है, जैसे कि अभी हमें गोवा ट्रिप मिला हुआ है, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और हम गोवा से कुछ नया सीख कर आएँगे और उसे फिर यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका। जो हम ख्वाब देखते हैं, कई बार हम सोते हुए ख्वाब देखते हैं, कई बार हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं। तो कहीं न कहीं पर हमें उसे हकीकत में बदलने का एल्टॉस यहाँ मौका देती है। आप एल्टॉस करिए, आपके जितने भी ख्वाब हैं, उसे हम हकीकत में कहीं न कहीं बदल देंगे, जो जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, एक ऐसा बिज़नेस है जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि कल हमारे जो महागुरु हैं, वो बता रहे थे कि अगर हम एक पिन अचीवर हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई पिन अचीवर है, यहाँ पर किसी को कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी उन्होंने बप्पा सर का एग्ज़ाम्पल भी दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं न कहीं उनकी वाइफ़ जो है, उनकी रॉयल्टी इनकम ले रही हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है और उस इनकम से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रही हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जी पा रही हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। हमारा जो यहाँ पर रॉयल्टी इनकम है, हम जब तक जी रहे हैं, हम उसका आनंद तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमारे ना रहने पर ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जिसे हम गिफ्ट के रूप पर दे पाएँगे, वो उनके लिए एक कहना चाहिए तो ना ही किसी भी प्रकार की कोई मेहनत रहेगी उसमें और ना ही किसी भी प्रकार का कोई हार्ड वर्क रहेगा, जो हम उन्हें गिफ्ट के रूप में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएँगे। फिर ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर अपन समय को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे महागुरु हैं, ना जाने एक दिन में उनके डाउनलाइन से कितने हज़ार घंटे वर्क होते हैं। अब कहने को तो इंसान के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे ही हैं, लेकिन एक बार अगर उनके डाउनलाइन से देखा जाए तो ना जाने वो 24,000 घंटे से भी ज़्यादा उनके अंडर पर वर्क हो रहा है कहीं न कहीं पर। ये कुछ मेरे पॉइंट रहे जहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एल्टॉस हमें क्यों करना चाहिए। जो मुझे यहाँ पर से अच्छा लगा वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और फिर उसके बाद हमारे पास जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा कंपनी के बारे में बता दूँ, हमें एल्टॉस में जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कहीं न कहीं पर 90 टू 95% हमारी जो एल्टॉस कंपनी है, वो खुद से मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट दे रही है। दूसरी कंपनियाँ क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं कि वहाँ पर नाम तो अपना दे देती हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो भी कहीं न कहीं पर से सेल आउट करते हैं। खुद खुद खरीद कर कहीं न कहीं पर से वो लोग सेल आउट करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी हमारी पहले प्रोडक्ट को अपने यहाँ ही बना रही है, उसके बाद हमें दे रही है, जिससे हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, वो 90 टू 95% खुद से प्रोडक्ट को बना रही है। 21 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग में, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम किसी को बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके पास 21 साल प्लस का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो हमारी जो इनकम होती है वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से मिलती है। अगर हम एल्टॉस में अपना पूरा 100% देते हैं तो जितना हम इनकम चाहते हैं, उतना हम इनकम ले पाते हैं, ना कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब इनकम नहीं रहती है तो हमें जो ज़रूरत होती है, हम चीज़ों पर उतना ही खर्च कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी इनकम आती है तो हमारे पास जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी चीज़ हम ले सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं पर अपने पास एक इतनी इनकम आ जाती है कि हम मतलब वहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर भी हम चीज़ों को ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हम एल्टॉस करें तो कैसे करें? सबसे पहले तो हम हमारे पास मैंने अपने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें प्लान देना आना चाहिए। प्लान में हमें क्या पता होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कंपनी का जो इनकम प्लान है, कंपनी कितना क्या, कहाँ पर, कौन-सी पिन पर कितनी इनकम दे रही है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मेन क्या है, हमारा जो बेस है वो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो हम कहीं न कहीं पर किसी भी बीमारी पर कुछ भी प्रोडक्ट दे देंगे, वहाँ पर से रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कंपनी
सही प्रोडक्ट नहीं देती है, कंपनी के प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसमें कंपनी की गलती नहीं है, इसमें कंपनी है कि इसमें कंपनी अपना पूरा 100% दे रही है, इसमें जो गलती है वो हमारे नॉलेज की है कहीं न कहीं। क्योंकि हमने 100% नॉलेज नहीं लिया, हमने सामने वाले को गलत प्रोडक्ट दे दिया है, इस चलते रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो प्रिपरेशन का। जो इंटरनल प्रिपरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर, प्रोफाइल को लेकर, कि हाँ हमारी कंपनी इतना इनकम देती है, कंपनी की ये प्रोफाइल है, कंपनी की ये इनकम है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर खुद का अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बना पाएंगे, तब तक हम सामने वालों को 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो सामने वाले को हम 100% बता सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि हम तुलसी पावर अगर यूज कर रहे हैं, तो ही सामने वाले को बता सकते हैं कि सर इसका जो स्वाद है वो ऐसा है। अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, अगर सामने वाले को हम तुलसी पावर दे रहे हैं, सामने वाले ने पूछा सर ये पीने में कैसा लगता है, हम इसे कितना पिए, अगर हमें उसका नॉलेज नहीं है तो हम तो बोल देंगे कि सर इसे कम से कम 25-30 बूंद पी लीजिए, और ये पीने में आप पी के देखिए तो कैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं पर हम उसे, अगर सामने वाले को अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं देंगे, सामने वाले ने प्रोडक्ट का यूज किसी गलत तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं पर जो उसका आउटपुट है वो सही ढंग से हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो फिजिकली प्रिपरेशन। हमें फिजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हो गया, सही टाइम पर सही चीजें, खान पियन हो गया। क्योंकि आज के डेट में ये जो बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं पर ये जो हम खा पी रहे हैं, वो सारी चीजों का ही नतीजा है। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां आज निकल कर आ रही हैं, हर एक घर पर न जाने कितने शुगर पेशेंट हैं, कितने बीपी पेशेंट हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो ये आज की डेट में जो खान पियन है उसी की ही देन है। उसके बाद हमें इस अच्छे विचार रखना पड़ेगा। जब हम अच्छे विचार रख पाएंगे तभी कहीं ना कहीं पर हम फिजिकली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, हम अच्छी चीजें खा पाएंगे, अच्छे समय पर खा पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी सामने वाले को स्वस्थ कर पाएंगे। अगर हम खुद से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम सामने वाले को कहाँ से स्वस्थ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर हमें फिजिकली प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्सटर्नल प्रिपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रेसअप हो गया, कहीं अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमें अपने ड्रेसअप पर, हमें अपने फेस पर, बॉडी पर, कहीं ना कहीं पर हमें उस पर 100% ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर सामने वाला ध्यान दे रहा है, और उन चीजों से ही हम कई जगह पर हम वहां पर से निग्लेक्ट हो जाते हैं सामने वाले से। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार हमने तो अपना 100% दिया, लेकिन सामने वाले ने हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो सामने वाला हमारी हर एक चीज को नोटिस करता है। हम उससे मिलने जाते हैं तो वो हमारे शूज से लेकर हमारे हेयर तक, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। हमें इन सारी छोटी चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पर उसका जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं पर शानदार आता है। उसके बाद हम अगर कहीं मीटिंग पर जा रहे हैं या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रिपरेशन में हमें डायरी पेन हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, बुक हो गया, एल्टॉस का प्रोडक्ट वाउचर हो गया, एल्टॉस के प्रोडक्ट हो गए, कहीं ना कहीं पर हमें ये सारी चीजें रखनी चाहिए। कई प्रोडक्ट हमें खुद जो हम यूज करते हैं, तो कई प्रोडक्ट हमें ओपन कर कर भी रखना चाहिए। क्योंकि सामने वाला, बहुत सारे आपको मार्केट पे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे सर पहले हम यूज करके देखेंगे, अगर हमें शानदार लगेगा तभी हम इस प्रोडक्ट को लेंगे, अदरवाइज हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं पर हम जो प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को कहीं अगर हम ओपन कर कर रखते हैं, सामने वाला अगर यूज करने के लिए मांगता है, तो हम अगर उसे यूज करवा पा रहे हैं, तो सामने वाला उस प्रोडक्ट को लेने के लिए एग्री हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डिजिटल प्रिपरेशन। डिजिटल प्रिपरेशन आज के युग का मेरे हिसाब से अगर मानना चाहिए तो सबसे बड़ा प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं। जूम मीटिंग में अगर अपन बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को सुन सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं, किसके माइंड पर क्या चल रहा है। हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ पॉइंट हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो ये आज के डेट पे एक कहना चाहिए तो बहुत बड़ा प्रिपरेशन है, जिसे जिससे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा एल्टॉस में कहीं ना कहीं पर हम हमारा कैसे अच्छा होगा। क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं तो मैं एक मैथ का स्टूडेंट हूं, तो कहीं ना कहीं पर लास्ट में मैं आप लोग को 2 से 3 मिनट में एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा।
और उस कैलकुलेशन में ये मेरा मानना है, मैंने तो इस चीज को मान लिया है कि मेरा तो अच्छा होगा। अगर ये कैलकुलेशन आप लोग को अच्छा लगे तो इसे आप अपने अंदर भी उतार सकते हैं, अदरवाइज अच्छा नहीं लगे तो ये आप लोगों की इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमारे पास सन 2022 में हमारे पास 350 प्रोडक्ट हैं। कंपनी कंपनी ने जो बोला है, कंपनी का कहना है कि 3,500 प्रोडक्ट लेंगे। मैं एक 5 साल का टाइम लेता हूँ, अभी 2022 चल रहा है, 2027 तक हमारे पास 3,500 प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो 350 से 3,500 में हमारे पास एक जीरो लास्ट में ऐड हो गया। यहीं पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सन 2022 में अगर एक सुपर जोन से, सिर्फ और सिर्फ सुपर जोन से, ना अगर वो फील्ड करता है, ना वो अपनी टीम बनाता है, सुपर जोन के पास एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, अगर वो उस सुपर जोन पर 20,000 रुपए की भी इनकम ले पा रहा है, सन 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, और अगर एक सेंटर ऑनर सेंटर को सही तरीके से चलाकर अगर वो एक 10,000 की भी इनकम ले पा रहा है, तो जस्ट 5 साल बाद अगर कंपनी ने 350 से 3,500 किया, तो वहां पर एक जीरो बढ़ गया। सेम चीज अपन सुपर जोन पर फॉलो करते हैं। सुपर जोन आ रहा है तो 5 साल बाद उसके 20,000 में भी एक जीरो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीज अपन सेंटर पर फॉलो करते हैं। अगर सेंटर वाला सन 2022 में 10,000 रुपए कमा पा रहा है, अगर वो 2027 मतलब एल्टोस के साथ कंटिन्यू बना रहा, तो उसके 10,000 में फिक्स होने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो इनकम है वो 10,000 से 1 लाख पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्टर 50,000 ओपन हो रहा है। तो सन 2027 तक कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट, कहीं पर भी देखना है कि एक सेंटर उसके पास हर एक प्रोडक्ट है। आज अगर सेंटर 25 है तो सन 2027 में 5% ओपन होगा। उसके बाद सुपर जोन, जैसे कि सर पता है और मैंने लिया, सुपर जोन अगर कहीं ना कहीं अभी 15 लाख में मिल रहा है तो उसमें भी एक चीज बढ़ जाएगा। तो 1,50,00,000 रुपए वाले 5 साल में हो सकता है कि आपको सुपर जोन मिले या ना मिले। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, जहां की मान पा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, एल्टोस के साथ कंटिन्यू लगे रहना है, और इस 5 साल में मेरा न जाने कहां से कहां मेरी इनकम पहुंच जाएगी और कहां से कहां मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं यहां पर से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, साथियों, दोस्तों। आज के सेशन को मैं ऐतिहासिक सेशन घोषित करता हूँ। आज के सेशन की हम अगर जितनी भी बात कहें, जितनी भी व्याख्या करें, वो कम हो जाएगी। 1 मिनट का समय चाहूंगा, ओनली फॉर 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच, माफी चाहता हूँ मित्रों, साथियों, दोस्तों। आज का जो सेशन हुआ, एल्टोस क्यों करें, एल्टोस कैसे करें, एल्टोस के करने के लिए क्या क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, ये सारी बात में हमारे न्यू डायमंड अचीवर एंड सुपर जोन मालिक आदरणीय दिलीप राय जी ने जो बातें कही है, बिल्कुल मैं सहमति देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा अनुभव आपके बीच में, बहुत कम समय के लीडर और बड़ा अनुभव आपको दे गए। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा की कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा जिनके पास है, जो शिक्षित हैं, वो कभी भी किसी भी व्यापार या किसी भी इंसान को परखने में ज्यादा समय नहीं ले सकते। ये होता है शिक्षा का फर्क। आज सर शिक्षित है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को बहुत ही बाखूबी पकड़ लिए।